नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिहार का बॉबी स्कैंडल एक समय में बिहार के पूरे राजनीतिक जगत के लिए किसी सुनामी से कम नहीं था। एक ऐसा हत्याकांड जिसकी जांच ऐन वक्त पर केंद्र सरकार के अंडर में काम करने वाली एक केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपने हाथों में ले ली, वरना उस समय के राज्य के दिग्गज राजनेता किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहते। इस वीडियो तक को आखिर तक देखने के बाद आप इतना तो समझ जाएंगे कि सच्चाई का गला घोटने के लिए किस तरह सारे के सारे चोर एक दूसरे के मौसेरे भाई बन जाते हैं। इस घटनाक्रम की जानकारी 11 मई 1983 के उन दो अखबारों के अंक में लोगों के सामने आई जो उस समय के प्रमुख अखबार हुआ करते थे। आज और प्रदीप में एक ऐसी खबर छपी जिसने राजनीतिक हलकों में भूचाल मचा दिया, और उस समय के इन दोनों अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपी थी जिसके मुताबिक बेबी नाम की एक चर्चित महिला की मौत के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया, और साथ ही इस खबर में बेबी की मौत को संदिग्ध बताया गया। उस दौर में यह मामला जितना सेंसिटिव था उतना ही सीक्रेट भी रखा गया, यहाँ तक कि इस मामले की कहीं कोई एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की गई थी। मगर इन दोनों अखबारों ने गुनाहगारों के किए गए कारनामे पर पानी फेर दिया। इन दिनों अखबारों ने सच्चाई को उजागर करने के लिए न केवल अपनी खबरों पर भरोसा किया, बल्कि अपनी पूरी साख और भविष्य को दांव पर लगा दिया था। उस दौर में इस खबर को प्रकाशित करना बड़े ही जोखिम का काम था, और उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। बिहार विधानसभा परिषद के सभापति और तौर पर दिग्गज महिला कांग्रेस नेत्री राजेश्वरी सरोज दास थी, और उसकी एक गोद ली हुई बेटी थी जिसका नाम था काजल। इनका असली नाम तो था श्वेता निशा त्रिवेदी। जबकि इसकी मौत का मामला मीडिया में उछलने लगा तो मीडिया ने उन्हें एक और नाम दिया, बॉबी। उसके पीछे कारण यह था कि इस समय राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को लेकर के एक लव स्टोरी पर बेस्ड पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था बॉबी। यह फिल्म बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई, और इस फिल्म के पॉपुलर टाइटल्स का इस्तेमाल मीडिया ने अपने खबर में किया। श्वेता निषाद राजेश्वरी देवी के सरकारी निवास पर ही रहा करती थी, और उनका प्यारा सा नाम था बेबी। और उनकी मौत के बाद मीडिया ने उन्हें एक और नाम दिया, और वो नाम था बॉबी श्वेता निषाद। श्वेता निषाद को अपनी मां के रसूख का लाभ मिला, और उन्हें बिहार विधानसभा के सीक्रेट में टाइपिस्ट के तौर पर जॉब मिल गई। और श्वेता निषाद त्रिवेदी उर्फ बेबी बहुत ही खूबसूरत महिला थी। हालांकि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और उनका तलाक हो गया। श्वेता निषाद त्रिवेदी इतनी खूबसूरत और आकर्षित थी कि जो कोई भी उनकी तरफ देखता तो उन्हें खींचा ही चला आता उनकी तरफ, इतना आकर्षित करने वाला उनका चेहरा था। लेकिन एक ऐसी जगह पर नौकरी कर रही थी जहां उनके आसपास राजनीतिक के धुरंधर मौजूद रहते थे। धीरे धीरे श्वेता निषाद त्रिवेदी के आसपास उनके राजनीतिक मित्र मंडराने लगे और उनके बहुत सारे दोस्त बन गए। लेकिन अचानक श्वेता निषाद त्रिवेदी की मौत और फिर आनन फानन में उनकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया जाना मामले को संदेहजनक बना रहा था। राजनीतिक रसूखदार ने तो इस मामले को पूरी तरह से दबा ही दिया था, लेकिन आज और प्रदीप अखबारों में छप चुकी थी इस खबर ने इस मामले को परतों को उधेड़ना शुरू कर दिया। पब्लिक डोमेन में यह मामला चर्चा का विषय बनने लगा, और इस खबर के आधार पर घटना के तत्कालीन एसएसपी कुणाल किशोर गंभीर हो गए, और वो इस मामले की जांच करने और सच्चाई को सामने लाने के लिए डिसीजन ले चुके थे। अखबार में खबर प्रिंट हो जाने के बाद पटना की तत्कालीन एसएसपी कुणाल किशोर जब इस मामले में इन्वॉल्व हुए तो राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया, क्योंकि एसएसपी कुणाल किशोर की छवि एक ईमानदार और इंसाफ पसंद अधिकारी की थी अपना काम करने में, और वह इतने अड़ियल और स्पष्ट थे कि वह किसी के दबाव में नहीं आते थे। जहां तक बॉबी की मौत की बात करें तो बॉबी की मौत 8 मई साल 1983 की सुबह में हो गई थी, लेकिन उनकी मौत के तुरंत बाद उनकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। यहां तक कि उसकी मौत की भनक भी किसी को नहीं लगने दी थी। अब सवाल ये उठता है कि श्वेता निषाद त्रिवेदी हिंदू थी, फिर उनकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया? जब इसका जवाब जिम्मेदारों ने मांगा तो उन्होंने कहा कि श्वेता निषाद त्रिवेदी के जीवन के अंतिम समय में भी ईसाई धर्म को अपना लिया था, इसीलिए उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था।
बॉबी की मौत को लेकर के तत्कालीन बिहार विधानसभा की सभापति और बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसने इस मामले को और भी उलझा दिया। उसने बॉबी की मौत को 2 मेडिकल रिपोर्ट सौंपी और एक मेडिकल रिपोर्ट में बॉबी की मौत की वजह बहुत ज्यादा खून बहने को बताया, तो दूसरी रिपोर्ट में बॉबी की मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया। यह दोनों रिपोर्ट्स अलग अलग डॉक्टर्स ने तैयार किए। एसएसपी किशोर कुणाल के संदेह की सुई इसी मामले पर घूमने लगी, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी था। इसीलिए पूरे दल बदल के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंचे जहां श्वेता निषाद त्रिवेदी की डेड बॉडी को दफनाया गया। उन्होंने कब्र से डेड बॉडी को निकलवाया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब बॉबी की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने बॉबी की मौत की पुरानी दोनों रिपोर्ट से अलग इंफॉर्मेशन दी। इसमें यह बताया गया कि बॉबी की मौत क्लाथिसिया नामक की एक जहर को खाने से हुई है। अब कुणाल किशोर के दिमाग में कई सारे सवाल थे कि बॉबी की मौत को छुपाने की जरूरत क्या थी, उनकी मौत की असली वजह दुनिया के सामने क्यों नहीं आने दी गई। अपने इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए एसएसपी साहब ने अपनी जांच के काफिले को तेज कर दिया। वो उस मकाम पर पहुंचे जहां बॉबी रहा करती थी। उस सरकारी आवास में एक आउट हाउस था जिसमें 2 लोग रहते थे। उन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की, यह जानकारी हासिल की कि आखिरकार 7 से 8 मई की रात यहाँ पर क्या क्या हुआ। उन्होंने बताया कि 7 मई की रात यहाँ पर कांग्रेस के नेता राधानंदन झा का बेटा रघुनंदन झा आया था। वो बॉबी से मिलने ही आया था। अब इन दोनों के बीच न जाने ऐसी कौन सी घटना घटी कि बॉबी को तत्काल पटना के हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जहां सुबह 4 बजे इलाज के दौरान बॉबी ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद डॉक्टर्स ने काफी जल्दबाजी में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार करवाई गई और बिना किसी को कुछ बताए कब्रिस्तान में उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया। धारा 164 के तहत पुलिस ने आउट हाउस में मौजूद इन दोनों कर्मचारियों के बयान दर्ज किए ताकि यह दोनों अदालत में अपने बयान को बदल न सके। इसके बाद राजेश्वरी सरोज दास मैडम ने भी अपने बयान में बताया कि राजेश्वरी को मेलाथीनियम जहर कब और किसने दिया। बिहार के सत्ता पक्ष के राजनेताओं में यह डर बैठ गया कि अगर एसएसपी कुणाल किशोर इसी तरह से इस मामले की जांच पड़ताल करते रहे तो बहुत जल्द इस जांच की आंच उनके घर के दरवाजे पर भी पहुंच जाएगी, उनके दहलीज तक भी पहुंच जाएगी। बॉबी की खूबसूरती की वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े छोटे नेता बॉबी के आसपास रहा करते थे और कहीं न कहीं इनका कनेक्शन बॉबी की मौत से था। इस जांच ने राजनेताओं में जो डर बैठा उसकी वजह से अब एसएसपी साहब पर दबाव पड़ने लगा कि कोशिश की जाने लगी कि वो इस जांच को रोकना। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने जब इस मामले में इंटरफेयर किया तो एसएसपी साहब ने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि इस मामले में आपकी छवि बेदाग है, इसीलिए आप इसमें हाथ न डालें तो बेहतर होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय इस मामले से पीछे हट गए। कुणाल किशोर इस मामले की जांच में लगे रहे। पुलिस इस मामले का खुलासा करने ही वाली थी कि ठीक पहले कांग्रेस के 2 मिनिस्टर और 44 एमएलए सीधे सीधे जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंचे और उनसे बोला कि या तो बॉबी के मामले की जांच को रुकवा दिया जाए या फिर आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। इस जांच से सत्ता के पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के नेताओं को भी तकलीफ हो रही थी। विपक्ष के एक नेता ने बिहार पुलिस की जांच की कई सवालों को घेरा में ले लिया। मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र पर जब यह दबाव पड़ गया तो उन्होंने बॉबी के मामले की इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस से लेकर के 25 मई 1983 को सीबीआई को सौंप दिया और इस मामले को रफा दफा करने के लिए जानबूझकर सीबीआई को लाया गया। सीबीआई ने भी अपना काम बखूबी किया। सीबीआई ने अपने सीक्रेट में बेबी की मौत को लेकर के यह बात कही कि बेबी किसी लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, मगर ऐन वक्त पर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। इसीलिए बेबी ने सेंसिबल टैबलेट खाकर के सुसाइड कमिट कर लिया। पहले की रिपोर्ट में बेबी की मौत की वजह मेलाथीनियम नाम का एक जहर बताया गया, जबकि सीबीआई ने सेंसिबल टैबलेट का नाम लिया। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बॉबी की हैंडराइटिंग में एक सुसाइड नोट भी प्रस्तुत किया। अदालत में सीबीआई की तमाम बातों को जैसा को तैसा एक्सेप्ट कर लिया गया और कुल मिलाकर के सीबीआई ने बॉबी की मौत के स्कैंडल को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। श्वेता निषाद त्रिवेदी यानी कि देवी की मौत आज भी एक रहस्य है और अभी तक इस मामले में कोई भी नया चीज नहीं निकल करके आया है। यानी कि 1983 का मामला और अभी का साल चल रहा है 2024, मतलब 24 और 17, 24 10 34 7, मतलब 41 साल के बाद भी बॉबी के मौत का जो खुलासा है वो अभी तक किसी के पास उनका कोई भी सबूत नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई। उसने जो ये एनेस्थीसिया नाम की जहर है उसे कौन दिया,
क्यों उसे पटना में एडमिट कराया गया और क्यों उनकी हिंदू रीति रिवाज में न उनको उनकी अंतिम संस्कार कर करके मुस्लिम रीति रिवाजों से उनको दफनाया गया था। दोस्तों यही थी बॉबी स्कैंडल की कहानी। आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी। कहानी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे फिर किसी नए कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।